नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को। ये हमारी 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम लहासा की ओर अपने पाठ को जारी रखेंगे। लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, जो कुछ भी हमारे अनुभव होते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, उनको अगर हम लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं तो वो हमारा यात्रा वृत्तांत हो जाता है। यहाँ पर लेखक लहासा यानी कि तिब्बत की यात्रा पर निकले और तिब्बत की यात्रा पर निकले तो उनके लिए कुछ नए अनुभव होते हैं। वहाँ पर उन्हें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें जो अच्छी लगती हैं। जैसे वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, जो मेहमान होते हैं उनका बहुत अच्छे से वो स्वागत करते हैं। लेकिन कई सारी उनके लिए समस्याएं भी होती हैं, जैसे पर्वतीय दुर्गम रास्तों से होकर के उन्हें गुजरना होता है और वहाँ पर कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। हर व्यक्ति के पास लाठी डंडों की तरह बंदूकें होती है, तो जो यात्री होते हैं उनके लूट जाने का डर रहता है, यानी कि उनको लूट लिया जाता है। और वहाँ पर जो दुर्गम इलाके होते हैं, जहाँ पे घने जंगल होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो रास्ते होते हैं वो इसी प्रकार के इलाके से होकर के गुजरते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि लेखक कहाँ पहुँच चुके हैं, आगे क्या देखते हैं, क्या हमें बताते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो एक गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को हमें समझना है। इस पर आधारित रहेंगे कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। हम मतलब लेखक और उनके साथी, ठीक। तो घोड़ों पर सवार होकर के वो ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा दुर्गम था, चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो घोड़ों पर सवार होते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। डांडे से पहले एक चाय पी ली थी, थोड़ी सी थकावट हो गई थी रास्ते में। वैसे भी जब हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो थकावट महसूस होती है और चाय की तलब होती है। चाय उस वक्त ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो लेखक को अभी मन हुआ और चाय के एक खोखे पे रुक गए और वहाँ पर चाय पी ली। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर वो पहुंच चुके थे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे। और वहां से चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था? पहाड़ी पहाड़, पर्वत ही पर्वत दिखाई दे रहे थे। हमारी दक्षिण यानी कि दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी कि दक्षिण की तरफ क्या दिखाई दे रहा था? हिमालय। उसके श्वेत शिखर मतलब जो बर्फ से ढके हुए थे, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, वो दिखाई दे रहे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी कि दूसरी दिशा में देखा जाए तो वहां पे भी पहाड़ दिखाई दे रहे थे, वो बिल्कुल नंगे थे। न वहां बर्फ की सफेदी थी, न ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ अगर देखें तो कम बर्फ वाली चोटियां उनको दिखाई दे रही थी और सर्वोच्च स्थान पर, उसी पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। यानी वहां पर जो स्थान था, वहां डांडे के स्थानीय देवता का स्थान था, उसको बहुत अच्छे तरीके से तरतीब के साथ सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, क्योंकि चढ़ाई पे जा चुके थे, अब उन्हें नीचे की तरफ जाना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी, उतनी मुश्किल नहीं थी, वैसे भी नहीं होती उतराई। मतलब जब नीचे की तरफ आते हैं तो आसानी से आप नीचे की तरफ आ पाते हो। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, यानी कि ज़्यादा नहीं थे, एक दो लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमी चलने लग गया। अब लेखक का घोड़ा है वो थोड़ा धीमे चल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी, तो वहाँ पर जाते जाते हो सकता वो थक गया होगा या थोड़ा कमज़ोर भी रहा होगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा करा है, उसे मारना नहीं चाहता था लेखक, इसलिए वो धीरे चल रहा था और धीरे ही चलता रहा। और धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और अंत में वो अपने घोड़े पर उसी तरीके से, कैसे जैसे दोंग वक्त तो होता है, उन्हीं की तरह वो घोड़े पर झूमते हुए जा रहे थे। यानी कि जैसे आपने कहानी में सुना होगा, दोंकी वकस्तो हैं, वो अपने घोड़े पर ऐसे लटके रहते हैं और झूमते हुए आगे बढ़ते रहते, घोड़ा जहाँ लेकर के जाए वहीं चले जाते हैं। तो उन्हीं दोंकी वकस्तों की तरह वो भी अपने घोड़े पर झूमते हुए आगे जा रहे थे। यानी कि घोड़ा अपनी मर्जी से चल रहा था, धीमे धीमे खिसक रहा था और लेखक भी मस्त थे कि चलो जैसे पहुंचाएंगे वैसे ही सही। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, और घोड़ा इतना धीमे हो चुका था कि लेखक को लग ही नहीं रहा था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है। उसे लग रहा था कि पता नहीं पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, क्योंकि वो एक ही जगह पर अटका हुआ सा दिखाई देता था। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब इस पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न, जिनको हमें हल करना है। पहले 4 प्रश्न हैं जिनको हम हल आगे करेंगे। 5वें और छठे प्रश्न को पहले देख लेते हैं। 5वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जो आपका चौथा प्रश्न दिया गया। चौथे प्रश्न को देखते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर क्या था। तो पहला विकल्प दिया गया झंडे के देवता का स्थान था, झंडे नहीं डांडे के देवता का स्थान था। दूसरा है चीनी किला था। तीसरा है विकल्प पहाड़ था।
चौथा है सुनसान जगह, यानी कि सर्वोच्च स्थान पर क्या था। 4 विकल्प दिए, डांडे के देवता का स्थान था, चीनी किला था, पहाड़ था, सुनसान जगह थी। सही विकल्प रहेगा क, वहां पर डांडे के जो डांडे हैं उनके देवता का स्थान था। ओके, 5वां प्रश्न दिया गया, लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। पहला विकल्प दिया गया, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था, मर गया था। तो इसमें सही विकल्प रहेगा क, घोड़ा जो था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेखक को लग ही नहीं रहा था कि वो आगे जा रहे हैं या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5वां प्रश्न दिया गया, थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं पूंछ की तरह और एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो यहाँ पे थकावट में हमें बताना है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए, थका जमा में वट, दूसरा विकल्प है थकाव जमा में ट, तीसरा विकल्प है थक जमा में आवट, चौथा विकल्प है थका जमा में आवट। तो इसमें सही विकल्प आपका ग रहेगा, थक जमा में आवट से बना है थकावट। ठीक, तो इसमें ग आपका सही विकल्प रहेगा। एक बार फिर से देखिए, चौथा जो प्रश्न है इसमें क आपका सही विकल्प रहेगा, 5वें प्रश्न में भी आपका क सही विकल्प रहेगा, जो छठा प्रश्न है इसमें आपका ग सही विकल्प रहेगा। अब हम पहले 3 प्रश्न हैं उनको भी हल करते हैं। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, दूसरे दिन लेखक कहाँ और किस प्रकार पहुंचा, उसने वहां क्या किया, यह हमें बताना है। तो दूसरे दिन लेखक घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर पहुंचा और अपनी थकान को दूर करने के लिए लेखक ने रास्ते में डांडे से पहले चाय पी थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक और उसके साथी कहाँ खड़े थे और वहां का दृश्य कैसा था। तो लेखक और उसके साथी समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे और दृश्य बेहद आकर्षक था। उन्हें वहां से चारों तरफ केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है, वहां के पहाड़ कैसे थे। तो वहां के पहाड़, जो आसपास के पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली थी। चौथा प्रश्न हालांकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वोच्च स्थान पर क्या था। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो कि अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।